नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज की एनिमेशन में हम ये क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट क्या, वैसे ये हम 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि y इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड अमंग ऑल ऑफ द थ्री। ठीक है, तो ये साथ के साथ हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे और साथ के साथ इस चीज़ को प्लॉट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं कोडिंग स्क्रीन पर। अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं ग्राफिंग का पोर्शन जो है वो ऑफ कर देता हूँ, शुरू से बताऊंगा और फिर इसके बाद ग्राफ का पोर्शन यहाँ पर भी है, तो इसको भी हमने ऑफ कर दिया। तो अब भाइयों यहाँ देखो, ये जो है यहाँ सबसे पहले वी पाइथन और मैथ को इंपोर्ट कर लीजिए और कैनवास को एक वेरिएबल में सेट कर दिया। अब ये आर है उन बॉल्स का डिस्टेंस जो मैं वर्टिसेस के रूप में लूँगा। ठीक है, तो यहाँ इनको फिल कर दिया, पोजीशन सबकी सेट कर दी और साइड ए बी बी सी और सी ए जो मैंने बनाए हैं वो मैंने सिलेंडर्स की हेल्प से बनाए हैं। ठीक है ना, साइड थिकनेस हो गई, लेंथ हो गई। अच्छा, लेंथ क्या होगी, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। आपको एक पहली भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ट्रायंगल कैसे क्रिएट करना है। तो एक्सिस क्या है कि b डॉट पोज माइनस a डॉट पोज, यानी कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर, और पोजीशन ये समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये ध्यान से देख लेना। अब आगे इसके पश्चात अब थिकनेस इनकी ये मैंने लिख दी, जो मतलब कि उनकी थिकनेस है साइड्स की। अब आगे सबसे पहले देखते हैं कि ये सेट हुई या नहीं। ये साइड और ये रेट को मैं चलो छोड़ देता हूँ ऐसे ही, तो पास करके देखते हैं फिलहाल। अरे एक मिनट सॉरी, मैंने एक नीचे गड़बड़ कर दी थी। हाँ, ये तो ठीक है। ये देखिए, ये हो गया ए, ये सी और ये बी। हम इसमें करने क्या वाले हैं कि हम ये जो एंगल है इसको हम वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू ये इसकी लेंथ की। ये जो बीसी लेंथ है ना, ये वेरी होगी। हम पाएंगे कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी लेंथ की, मतलब वो यहीं पे आएगी 1, यानी कि इसके अलावा जब वो यहाँ के किसी और भी पॉइंट पे होगी वो मैक्सिमम, मतलब इससे बड़ी ही रहेगी। और इसी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अन्यथा कहीं नहीं। ये जो एंगल है ए सी बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको एक बार, और हम इसको पहले रन करते हैं। तो रन अब क्या करना है, देखिए पास को हम ऑफ कर देते हैं। वो जो सी वर्टेक्स है मैं उसको मूव करता हूँ दोबारा से, तो मैं लिखूंगा सी डॉट पोज डॉट एक्स, सी का एक्स कोऑर्डिनेट मूव हो इक्वल टू सी डॉट पोज डॉट एक्स, पुराना वाला है उसमें हर एक में इंक्रीमेंट हो कितना, 0.005 का। और अब ये डिफाइन हो गया सी कोऑर्डिनेट, और जो मेरी लेंथ उसके अकॉर्डिंगली वेरी होती रहेगी वो है BC डॉट लेंथ। ठीक है, तो वो हमेशा कैसे आएगी, वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C और B का, है ना। तो मतलब C डॉट पोज माइनस B डॉट पोज, इनमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में वो सही हो जाता है। अब आगे ये BC की लेंथ आ गई। अब उसके बाद BC की जो एक्सिस होगी वो भी तो बदलनी चाहिए, क्योंकि BC एक सिलेंडर है, उसकी एक्सिस भी उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC की एक्सिस को भी सेट करेंगे। BC डॉट एक्सिस, ये आएगा हमारे पास C का पोजीशन वेक्टर माइनस, जो मतलब वेरी कर रहा है, C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब ऐसा करने से क्या होगा कि एक्सिस भी ओरिएंट होगी। अच्छा, अब देखते हैं, इतना मुझे लगता है कि ये इतना चल जाएगा। हाँ, एक काम और, जो CA की लेंथ है और उसकी एक्सिस है वो भी हमें आगे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं पहले क्या करता हूँ, CA की लेंथ भी चेंज करता हूँ क्योंकि CA भी तो बढ़ेगा ना। तो CA डॉट लेंथ इक्वल टू, ये आएगा मैग्नीट्यूड A डॉट पोज माइनस
सी डॉट पोज, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसकी एक्सिस की बारी आती है, सी ए डॉट एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू, ये क्या लिखा है, एस लिख दिया, ए आना था। अच्छा, सी ए डॉट एक्सिस इक्वल टू ए डॉट पोज, वैसे ही ए का वेक्टर माइनस सी डॉट पोज। अच्छा, तो ये सेट हो गया सब, मुझे लगता है अब इनको वेरी करना चाहिए। तो चलिए, अब ये मैं ऑफ कर देता हूँ, फालतू की लाइन लिखी हुई है। अब ये होता है ऑफ और ये ऑन। तो अरे उल्टी दिशा में जा रहा है यार, देखना उल्टी दिशा में जा रहा है। तो चलो इसको ठीक करते हैं। मैंने यहाँ गलत लिखा ना, ए डॉट पोज, यहाँ ये तो सही होना चाहिए। सी ए की लेंथ भी मैंने सही लिखी है, ए डॉट पोज सी डॉट पोज, ठीक है। अरे यार, पोजीशन वेक्टर तो सेट ही नहीं किए भाई। पोजीशन देखो, जो सिलेंडर है उनका पोजीशन वेक्टर भी तो सेट करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ क्या है, बी सी का पोज क्या होगा, बी सी डॉट पोजिशन इक्वल टू जो बी की पोजीशन होगी बी डॉट पोज, है ना। जो भी बी की पोजीशन रहेगी वही बी सी की पोज होगी। और वैसे ही सी ए की पोजीशन क्या होगी, सी ए डॉट पोज इक्वल टू सी डॉट पोज, सी वर्टेक्स की जो पोजीशन होगी, क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है ना। तो ये भूल गए थे हम, इसको हमने ठीक कर लिया है। अब देखते हैं कि ट्रायंगल की मूवमेंट वहां तक होती है या नहीं जहां तक हम चाहते हैं। हाँ, ये देखो अब प्रॉपरली मूव कर रहा है, ऐसे ये 1 तक जाएगा क्योंकि मैंने वाइल लूप 1 तक दिया था, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर आकर ही ये परपेंडिकुलर बनेगा और यहीं पे 90 बनेगा, और यही सबसे छोटी साइड होगी इसमें, यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल तक। मतलब इधर जाएंगे तो आइदर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब वो दूसरा राइट ट्रायंगल यहाँ बनेगा फिर अगर, तो बीच में यही एक पॉइंट होगा जहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, और कहीं पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो बाकी की साइड्स बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे। अच्छा, अब बात आती है कि ग्राफ करना है हमें, ठीक है, इस चीज़ को। तो ग्राफ करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। ग्राफ हमने बनाना है कि साइड सी ए और एंगल ए सी बी के बीच में, ये जो एंगल ए सी बी है ना, अब एंगल ए सी बी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले उसकी बात आती है, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आपको मैं एक बार गूगल पे दिखा देता हूँ। तो गूगल पे होगा कोसाइन फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री इन अ ट्राइएंगल, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है, तो मैं पहले आपको इसीलिए दिखा दूं कि मैं किस फार्मूले की बात कर रहा हूं। ये वाला, ये देखिए, ये जो है ना, ये, अच्छा मैं बात कर रहा हूं जैसे ए सी बी की, ठीक है। ये मेरा वर्टेक्स सी हुआ, यहाँ मैंने ए बनाया था वैसे, तो कोई बात नहीं। तो ये जो सी एंगल होता है ना, या कॉस ए, तो ये कॉस सी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब मैं कोडिंग स्क्रीन पे इसी को दिखाता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, मैंने आगे आर्क कॉस यानी कि इन्वर्स कोसाइन लिख दिया, ये इधर जाएगा तो कॉस ही बन जाएगा। तो देखो, ये चलो 2 स्टेप में करके दिखाता हूँ। इसको ए कॉस रहने देता हूँ, ऐसे ही नहीं, चलो ऐसे छोड़ दो यार। तो ये हुआ सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। वही सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये 2ab लेंथ है, तो सी ए बी सी उसका नाम है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस सब का हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स कोसाइन, यानी कि मुझे वो एंगल ढूंढना है, मुझे कॉस नहीं ढूंढना।
जैसे कि ये फार्मूले में बताया गया है कि ये कॉस है, ये कॉस फाइंड करता है, तो ये कॉस को यहाँ लाकर मैं इन्वर्स करके ये सी एंगल पता करूँगा, और इसके और इस ए बी सी लाइन, ये वाली बी सी लाइन आएगी ना मेरी कोडिंग में, उनके बीच में मुझे क्या है वो फाइंड करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए अब ये ग्राफ हम प्लॉट कैसे करते हैं। ये मेरा एंगल आ गया उस फॉर्मूला से। अब आगे इस एंगल को मैं, ये जो कैलकुलेट होगा ना, ये होगा रेडियन में। अब मैं चाहता हूँ इसको डिग्री में करना, तो उसके लिए 180/पाई कर दिया। अब ग्राफिंग की बात आती है, अब इसको ऑन कर देते हैं ग्राफ साइड को। ठीक है, तो ये जी ग्राफ, मिनिमम एंगल की लिमिट ले ली 0, मैक्सिमम 100, विड्थ हमने ले ली 700, हाइट 700, और लेंथ हमने जो ली है सी ए की वो 0 से 5 तक मैक्सिमम ले ली। स्क्रॉल और राइट ये सब कर दिया। वाई प्लॉट में आ गया ये जी कर्व, क्योंकि कर्व ग्राफ बना रहे हैं हम लाइन का, रेड कलर का, और ये लेवल सी ए। अब आगे यहाँ पर प्लॉट करने की बारी आती है। वाई प्लॉट डॉट प्लॉट जो यहाँ पर डिफाइन किया था, एंगल ए सी बी के बीच में ये जो डिग्री वाला एंगल जो हम बनाएंगे, क्योंकि हम डिग्री में आंसर चाहते हैं, और बी सी डॉट लेंथ, ये जो बी सी लेंथ होगी ना, ए बी सी, ये वाली लेंथ। ठीक है, चलो अब इसको ग्राफ पे स्टडी करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो ऐसे ऐसे ये लाइन गई, मतलब ये जो है ये वर्टेक्स यहाँ तक ट्रैवल किया। इस वर्टेक्स ने ट्रैवल करते हुए जो मिनिमम एंगल बनाया वो बताओ कहाँ पर बनाया। मिनिमम एंगल ये देखो, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, और उसके दूसरी साइड यहाँ पर जाएं तो यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलता है। तो मिनिमम एंगल कौन सा है, इस पॉइंट पर है, यानी कि 90 डिग्री का, 90 के आसपास यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि हाँ हमने रेडियन से कन्वर्ट किया ना इसको, तो थोड़ा सा अलग दिखाएगा। मतलब समझा जा सकता है कि 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली ये मिनिमम है। तो 90 के अप्रॉक्सीमेटली जो मिनिमम लेंथ आ रही है वो यही आ रही है। तो अगर हम इस वर्टेक्स को या तो इधर रखें या इधर रखें, ये वाली साइड क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी इससे, ये जो परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज। ओके, सो मतलब यही बात परपेंडिकुलर के लिए सही है, और यही बेस के लिए भी। अगर मैं ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से इसको ऐसे मूव करता, ठीक है, तो क्या होता, तो यही बात इस साइड के लिए, बेस के लिए प्रूव हो जाती। सो इसी से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। चलो अब मैं पहले एक बार इसको ना ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने 1 तक चलाकर दिखाया इसको मैं 0 तक चलाकर दिखाता हूँ, जहां तक मुझे संभावना है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राफ बना और ये यहाँ रुक गया। देखो यहाँ तक रुक गए, ये 90 डिग्री तक ये रुक गए, यानी कि 90 डिग्री पर ही परपेंडिकुलर बनता है। ये पॉइंट और कहीं होगा, चाहे इस साइड में चाहे उस साइड में, ये 90 से बड़ा ही बनेगा। इसीलिए दोनों साइड पे ये पैराबोलिक कर्व आती है हमारे पास। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और मैं ऐसी और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो और एनिमेशन आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।